को भी जरूर आपसे कहूँगा, 1 मिनट की बात है। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। पहली बात तो जिस जाति से मैं आता हूँ, मेरी जाति की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 15-16 हजार है। और दूसरी बात यह जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जनप्रतिनिधि कभी किसी एक जाति का नहीं होता। तीसरी जो और भी महत्वपूर्ण बात है, आप सबको पता है कि पिछले दिनों सरकार पे जब संकट के बादल आए और मैं चट्टान की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा। अगर कहीं मेरे ऊपर जातिवाद का आरोप होता तो आप सब जानते हैं कि मैं कहां खड़ा हूं। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं जोगेंद्र सिंह अवाना, जो विधायक है नदबई से। जब नैया डूब रही हो तो किनारे पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपने तो अपनी नाव में इतने छेद कर दिए कि नैया डूबेगी नहीं तो क्या तैरेगी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। जो वीडियो आपने देखा और सुना, ये बीएसपी की टिकट पर चुनाव जीते थे जोगेंद्र सिंह अवाना। नदबई विधानसभा से बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन इन दिनों ये इनके खिलाफ काफ़ी समय से जो माहौल बना हुआ है, जनता जो नाराज़ है, अब डैमेज कंट्रोल में ये विधायक जी लगे हुए हैं। डैमेज कंट्रोल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता को किस तरह से संतुष्ट कर पाएंगे। जोगेंद्र सिंह अवाना पर जातिवाद करने के भी आरोप लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार करने के आरोप लगते रहे हैं, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन लगता है जातिवाद का आरोप शायद विधायक पर गलत है, जोगेंद्र सिंह अवाना पर। ये बात तो शायद उनकी सही हो सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि वीडियो में आपने सुना कि जातिवाद करता है, इस तरह के मेरे पर आरोप लगते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि किसी जाति का नहीं होता, वो सभी का होता है। ये भी कह रहे हैं कि अगर जातिवादी करता तो सरकार को, कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए मैं अशोक गहलोत के साथ गया था। अगर जातिवाद करता तो फिर क्या कहाँ होता, आप समझ लीजिए। जातिवाद इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि गुर्जर जाति से आते हैं जोगेंद्र सिंह अवाना, और नदबई विधानसभा में 12-15 जो भी गुर्जर हैं, ज़्यादातर जो आरोप लगे हैं गुर्जर समुदाय के लोगों ने भी आरोप लगाए हैं कि गुर्जर समुदाय के लोगों को भी काफ़ी प्रताड़ित किया है जोगेंद्र सिंह अवाना ने। उनके खिलाफ अनेक झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। कुछ टाइम पहले तो उज्जैन में एक युवक जो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, उसके क्या हाल किए थे, पुलिस ने क्या हाल किए थे जोगेंद्र सिंह अवाना के सारे पर, जो विधायक पर सीधे आरोप भी लगे थे। तो गुर्जर समुदाय भी इतनी ज़्यादा नाराज़ है झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाने से, उनको प्रताड़ित करने से। तो ये बात तो सही कह रहे हैं जोगेंद्र सिंह अवाना कि जातिवाद नहीं करते। जातिवाद करते तो गुर्जर समुदाय को प्रताड़ित नहीं होना पड़ता, उन पर झूठे केस नहीं लगते, छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले युवक को जेल नहीं जाना पड़ता, प्रताड़ित नहीं होना पड़ता। दरअसल जोगेंद्र सिंह जो अवाना हैं, नदबई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे और अब कहीं ना कहीं उनकी नैया डूबती हुई उनको नज़र आ रही है। इसलिए अब परेशान हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि 5 साल का जो टर्म आपको दिया था जनता ने, आप उसको समझ ही नहीं पाए। आप तो बस यही समझते रहे जो जनता कह रही है कि मैं तो जीवन भर ऐसे विधायक रहूँगा, ऐसे पद पर रहूँगा। लेकिन शायद आप ये भूल गए कि 5 वर्ष बाद चुनाव भी होने होते हैं, जनता के हाथ में कमान होती है। अब शायद जोगेंद्र सिंह अवाना को वो याद आ रहा है कि भैया कमान तो अब जनता के हाथ में आने वाली है, जो अब तक हमने किया है अब उसका हिसाब जनता हमसे ले लेगी। तो मूड ख़राब है, टेंशन में है जोगेंद्र सिंह अवाना, इसलिए अब डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। खासकर गुर्जर समुदाय को डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। अन्य जो भी जातियाँ हैं नदबई विधानसभा क्षेत्र में, जाट हों चाहे एससी के हों, सभी को डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल इसके संकेत, इसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। सकारात्मक रुख जनता की तरफ से नहीं आ रहा है। जनता में काफ़ी नाराज़गी काफ़ी समय से है और जनता बार बार भी यही कह रही थी कि समय आने दीजिए जोगेंद्र अवाना जी, आपने जो किया है उसका रिजल्ट तो आपको देंगे। अब रिजल्ट का समय तो आ गया है, जनता ही एग्जामिनर होगी और जनता ही फाइनल करेगी फैसला। दरअसल खासकर जनता इस बात से भी नाराज़ है इस विधायक से, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ ये रहे थे पूरे टर्म, सचिन पायलट के पक्ष में नहीं रहे थे। और यही वजह थी कि जहाँ जहाँ जोगेंद्र सिंह अवाना काफ़ी समय से जाते रहे हैं गांव गांव में उनको विरोध का सामना करना पड़ा है और वहाँ से भागने को मजबूर होना पड़ा है। वो तो पुलिस उनके साथ होती है, उनको बाहर निकाल लाती है।
गुर्जर समुदाय हो, जाट समुदाय हो या कोई भी हो, युवा जो हैं लोगों में काफ़ी आक्रोश था कि सचिन पायलट के साथ क्यों नहीं आए, और फिर जिस गांव में जाते हैं विरोध झेलना पड़ता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जोगेंद्र सिंह अवाना को लग रहा है कि भैया हार तो दिखाई दे रही है, जनता घुसने नहीं देगी, आचार संहिता लगने वाली है कुछ दिन बाद, जो आपने कारनामे किए हैं अब उसके चलते आप गांव में नहीं घुस पाएंगे। कुछ टाइम पहले कई पंचायतों ने फरमान भी जारी कर दिया है कि जोगेंद्र सिंह अवाना को क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। अब आप लगाइए, विधायक जी करें तो करें क्या नहीं करें, डैमेज कंट्रोल तो करना पड़ेगा। गांव में नहीं घुसने देने का ऐलान जो फरमान जारी कर दिया होता है बार बार, सचिन पायलट को लेकर गांव में इनका विरोध होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो 5 साल के इनके जो कार्यकलाप रहा है, जो भी इन पर आरोप लगते रहे हैं जनता के बीच, अब उनको लगने लगा है जोगेंद्र सिंह अवाना को कि भैया अब समय आ गया है, शायद जनता घुसने तो देगी नहीं। जब जनता गांव में नहीं घुसने देगी तो फिर वोट कैसे देंगे, आप जीतेंगे कैसे, चुनाव लड़ेंगे कैसे, जीत हार तो बहुत पीछे की बात है। तो कहीं ना कहीं, और इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बहरोड में भी विधायक, कांग्रेस विधायक क्या कह रहे हैं, इतनी लूट चल रही है राजस्थान में कि पूरे देश में नहीं चल रही। तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं, इनके जो कार्यकलाप रहे हैं, इनकी जो गतिविधियां रही हैं, इनके जो भाषण रहे हैं, स्टेटमेंट रहे हैं, उसके चलते अब इनको दिखने लगा है, आईना दिखा रहा है इनको कि आपका क्या होने वाला है। लेकिन कोशिश अक्सर कामयाब हो जाती है, वादे अक्सर टूट जाते हैं। शराबी फिल्म अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, तो शायद हो सकता है विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना शराबी फिल्म के अमिताभ बच्चन के डायलॉग को फॉलो कर रहे हों कि कोशिश अक्सर कामयाब हो जाती हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना की जाए, हो सकता है कामयाब मिल जाए। लेकिन लगता नहीं विधायक जी इतना जल्दी कंट्रोल आपको मिल जाएगा, क्योंकि 5 साल से जनता जिस नाराज़गी को झेल रही है और जिस तरह से परेशान है, जातिवाद का दंश हो, चाहे भ्रष्टाचार का दंश हो, ट्रांसफ़र कराने के आप पर आरोप लगते रहे हैं, वसूली करने के आप पर आरोप लगते रहे हैं, जातिवाद के करने के आरोप लगते रहे हैं, झूठे केस दर्ज कराने के आप पर आरोप लगते रहे हैं, मूर्ति प्रकरण में दो जातियों को लड़ाने का आप पर आरोप लग ही चुका है, पंचायतों को ग्राम पंचायत हैं उनको विघटित करने का आप पर आरोप लग ही चुका है, वो लेटर भी आपने दिया था, जनता आपको फरमान जारी कर चुकी है, गांव में नहीं घुसने देंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं जोगेंद्र सिंह विधायक का टेंशन में आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से जनता का रुख उनके सामने आ रहा है। अब सवाल यही है, लोगों से भी हमारी बात होती हैं, कई बार हमने चौपाल भी की है, हर जाति के लोगों से विधानसभा क्षेत्र में बात होती है, लोग बस एक ही बात कहते हैं कि आचार संहिता नहीं लगेगी तब तक तो चुप बैठना पड़ेगा, क्योंकि बोलेंगे विधायक के खिलाफ तो तुरंत प्रभाव से पुलिस थाने में बंद कर देगी एक इशारे पर। अब आप समझ लिए जनता में कितना खौफ है पुलिस का खौफ इसलिए क्योंकि विधायक ही सर्वोपरि है। विधायक चाहता है वही थानेदार लगता है, विधायक चाहता है वही तहसीलदार लगता है, वही एसडीएम लगता है, वही सीओ लगता है, और विधायक के इशारे पर ही पुलिस काम करती है, ट्रांसफ़र होते हैं, सरकार काम करती है। इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं जनता के बीच में। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो कुछ समय बाद आचार संहिता लगने वाली है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है विधानसभा चुनाव के लिए। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जोगेंद्र सिंह अवाना को अपनी हार तय हो चुकी है, उनको सता रही है अपनी हार ना जीतना एक अलग विषय है, कम मतों से भी आप हार सकते हैं, आपकी इज्जत भी बच जाती है। लेकिन लोग कह रहे हैं, उनके ही विधानसभा क्षेत्र के लोग, कि हार नहीं, अब के तो जमानत जब्त कराने का समय आ चुका है जोगेंद्र सिंह अवाना का। हार तो बहुत बड़ी बात है। अब आप समझ लीजिए, जब जनता इतना इस स्टैंड पे खड़ी हो जाती हो, इस कदर से नाराज़ हो कि आपको जमानत जब्त कराने तक की बात कह देती हो, तो फिर आपका नाराज़ होना, आपका चिंतित होना तो स्वाभाविक है। इसलिए गुर्जर हों, चाहे जाट हों, चाहे एससी हों, कोई भी हो विधानसभा के क्षेत्र के सारे की जाति के लोग अब जोगेंद्र सिंह अवाना डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। कितना कर पाएंगे अभी नहीं कहा जा सकता। खासकर चिंता इस बात की भी है कि आचार संहिता लगने के बाद लोग गांव में नहीं घुसने देंगे, प्रचार कैसे करेंगे आप। और एक खास डर ये भी सता रहा है कि जो रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स के जरिए विधानसभा क्षेत्र नदबई की ऊपर गई है कांग्रेस आला कमान तक, वो नकारात्मक गई है, नेगेटिव गई है जोगेंद्र सिंह अवाना के खिलाफ। क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें अभी हम कह नहीं सकते जो
सूत्रों के मुताबिक सामने आई है कि कांग्रेस के ऑब्जर्वर ने जो बातचीत की है, जो सर्वे किया है और जो रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को दी है, उसमें कहा गया है कि जोगेंद्र सिंह अवाना को यदि कांग्रेस टिकट देती है तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी नदबई विधानसभा क्षेत्र की जनता, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों के लोग विधायक से काफ़ी नाराज़ हैं, तमाम तरह के इन पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए अगर कांग्रेस जोगेंद्र सिंह अवाना को टिकट देती है तो इसमें कोई शक नहीं कि हार तो होना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन जमानत भी जब्त हो जाए। अब आप समझ लीजिए, जब नदबई से जोगेंद्र सिंह अवाना को हार तय हो चुकी है, अपने आप को इनको चिंता है और ये सोच रहे हैं, इनको विश्वास हो गया कि मेरी तो हार निश्चित होने वाली है, तो ये भी कहने कयास लगाया जा रहा है कि जोगेंद्र सिंह अवाना अपनी सीट भी बदल सकते हैं, कहीं अन्य सीट से भी टोंक साइड में जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आप चुनाव लड़ेंगे, यहाँ का जो फीडबैक है वो भी वहाँ पहुँच जाता है और जनता में कहीं ना कहीं उस चीज़ का मैसेज पहुंचता है। तो वहाँ भी क्या गुल खिलाएगी जनता, ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल तो ये कहा जा सकता है कि मुश्किलें बढ़ गई हैं जोगेंद्र सिंह अवाना की, और उन बढ़ती हुई मुश्किलों से घबरा रहे हैं जोगेंद्र सिंह अवाना। चिंतित हैं कि अब करूं तो करूं क्या, अब करना भी क्या है, चिड़िया चुग गई खेत। 5 साल तक अगर आपको याद आया होता, सचिन पायलट का साथ दिया होता, जनता का साथ दिया होता, सभी लोगों को एक साथ लेकर चले होते, तो जो चिंता आज आपको सता रही है और जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज आपको जनता के बीच में आना पड़ रहा है, वो शायद नहीं करना पड़ता। लेकिन 5 वर्ष तक तो सत्ता का सुख भोगा और सत्ता के सुख में जनता को भूल गए। फिर जो करना था वो आपने किया और अब फैसला जनता करने वाली है, बस कुछ समय आने वाला है।